हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो है क्लास 10 का जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है वो देखेंगे। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं आप। तो जैसे आप बोल सकते हैं कि कल बारिश अगर हो गया फिर नहीं होगी, तो ये क्या है, उसके चांसेस क्या है, होगी या फिर नहीं होगी, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है। उसी तरह से जैसे डाइस होता है, जैसे आप लूडो में डाइस होता है, तो जब वो डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 नंबर आने की। ओके, तो लूडो में क्या है हमारे? 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये क्या है? चांसेस क्या है नंबर 3 आने के, या फिर चांसेस क्या है नंबर 5 आने के। जब आप लूडो का जो डाइस होता है वो थ्रो करने पर इन सब के आने के चांसेस क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो है ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो ये क्या है? पी ऑफ ई। ये क्या है? हमारा इवेंट है। ओके, इवेंट मतलब ये लेते हैं हम, डाइस ले लेते हैं। तो इसमें डाइस में जो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स हियर। ओके, तो यहाँ पर इवन नंबर कौन से हैं? 2 4 6। यस, तो हमें क्या चाहिए? इवन नंबर चाहिए। तो ये जो इवन नंबर हमें जो चाहिए वो क्या है? हमारा इवेंट है। ओके, सो पी ऑफ ई से क्या होता है? इवेंट होता है। सो इवेंट क्या है? हमारा इवन नंबर चाहिए हमें यहाँ पर। यस, तो यहाँ पर क्या है? फर्स्ट नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। तो यहाँ पर ये जो इवन नंबर हमें आना है ये हमारा इवेंट है। ओके, ये क्या है? हमारा एक इवेंट है। यस, तो नंबर ऑफ आउटकम्स, तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं विच इज फेवरेबल टू ई। तो यहाँ पर जो है कितने नंबर्स है हमारे इवन नंबर्स? तो यहाँ पर 1 2 3, तो टोटल कितने नंबर्स है? 3 नंबर्स है। करेक्ट। देन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। यस, जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो 2 4 6 ही नहीं आएगा, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, देन 6 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? इवन नंबर चाहिए। तो इसलिए इवन नंबर कितने हैं यहाँ पर वो हमें ऊपर लिखना होगा। देन नेक्स्ट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पर ऑल पॉसिबल आउटकम, जो भी पॉसिबल आउटकम्स है यहाँ पर कितने हैं? वो 1 2 3 4 5 एंड 6 है, राइट। तो ये क्या है? फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी मालूम करने का सर्टेन इवेंट का। यहाँ पर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो यहाँ पर इवेंट क्या होगा? हमारा ऑड नंबर होगा। तो ऑड नंबर हमें चाहिए, राइट। तो ऑड नंबर हमारा कौन सा है? 1 2 3। तो कितने ऑड नंबर्स है? वो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। तो ई के जो फेवर कर रहा है वो आउटकम्स कितने हैं? 3 है। देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर? 6 है, राइट। तो ये एक एग्जांपल हो गई, ये एक एग्जांपल हो गई। ये क्या है? हमारा प्रोबेबिलिटी है, राइट। द नेक्स्ट इज व्हाट हियर? इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? हमारा 0। ओके, एंड श्योर इवेंट क्या है? 1। तो इम्पॉसिबल इवेंट 0 कैसे है? ये कैसे आप बोल सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल जब आप डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूंगी कि नंबर गेटिंग 8, ओके, तो डाइस में 8 नंबर तो नहीं है, तो ये क्या है? हमारा एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो इम्पॉसिबल इवेंट जो है हमेशा 0 ही होगा। एंड श्योर इवेंट क्या होगा? 1 होगा। यस, ये जो है आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है, 1 इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट। तो ये यही दो आपको जो है एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट इज व्हाट हियर? एंड वन मोर थिंग, जो हमारा प्रोबेबिलिटी है सर्टेन इवेंट का, वो हमेशा जो है बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है 0 के, एंड ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। यस, तो ये जो प्रोबेबिलिटी होता है इवेंट का, या तो 1 से छोटा होता है या फिर इक्वल होता है, और हमेशा जो है 0 से बड़ा होता है और या फिर इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने डाइस का एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूंगी कि नंबर्स विच आर इक्वल टू, जो हमारा इवेंट है, ओके, तो अब हमारा जो इवेंट है, नंबर्स विच आर लेस देन और एंड इक्वल टू 6, नंबर्स विच आर लेस देन एंड एज वेल एज इक्वल। लेस देन का ये है सिंबल, एंड इक्वल का जो यहाँ पर लाइन डाला है, तो यहाँ पर क्या है? लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा 6 के। तो कौन कौन से नंबर्स है? 1 2 3 4 5। 5 तो 6 से लेस है, एंड एज वेल एज क्या पूछा गया है कि वो इक्वल भी होना चाहिए 6 के, तो 6, करेक्ट। देन जो हमारा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला अगर हम इसमें डालेंगे, तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर डालेंगे तो हमारे क्या आया है? इवेंट में
1 2 3 4 5 6 6 आए हैं। द नंबर्स इवेंट क्या है हमारा, नंबर्स विच आर इक्वल एंड एज वेल एज लेस देन 6। तो क्या है हमारे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 है, जो लेस देन है 6 के एंड एज वेल एज 6 भी क्या है, इक्वल है 6 के। तो इसके लिए हमें सारे जो आउटकम्स है वो लेना है। सो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम्स क्या है हमारे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, तो कितने हैं, 6 है। ओके, द नेक्स्ट नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो टोटल कितने एक्सपेरिमेंट होंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल ये पूरे जो आउटकम्स है वो पूरे भी आ सकते हैं इसमें। तो अगर मैं वो भी डालूंगी तो इसमें हो जाएगा 6, देन 6 1 6, 6 1 6, तो हो गया 1। यस, या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 1 से छोटा होगा। करेक्ट, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा यही होगी हमारी। करेक्ट। द नेक्स्ट ये आपको दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बार ई इज इक्वल टू 1। तो ये जो पी ऑफ ई बार है ये क्या है हमारा, नॉट हैपन, जो चीज नहीं हो रही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने फर्स्ट ही एग्जाम्पल ये है बारिश की, बारिश कल होगी, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। देन नेक्स्ट ये क्या है, नॉट, नहीं होगी। ये जो पी ऑफ ई बार है, ये जो बारिश नहीं होगी वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ओके, और अगर पी ऑफ ई अगर हम इधर ही रखेंगे, 1 भी इधर ही रहेगा, देन माइनस ये पी ऑफ ई अगर उधर चला गया तो वो हो जाएगा माइनस पी ऑफ ई। राइट, तो ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है, के रिलेटेड 1 मार्क आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे प्रोबेबिलिटी के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी समझे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।